हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन डिज़ाइन विद प्रद्युत। आई एम प्रद्युत और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैशन डिज़ाइनर सैलरी इन इंडिया। मतलब फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के बाद फैशन फील्ड में एक डिज़ाइनर स्टूडेंट अपने सैलरी में कितना तरक्की कर सकता है और फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, मेजर्स कंपनी कैरियर का स्कोप क्या है, सब कुछ के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही फैशन रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। और एक बात, सब्सक्राइब करने के बाद ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आज के टाइम वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एंड फैसिनेटिंग कैरियर इन दैट ऑफ फैशन डिज़ाइनर्स। एक फैशन डिज़ाइनर प्राइमरली नए नए डिज़ाइनर कपड़े बनाता है। एक कपड़े को पूरी तरह से तैयार करने के लिए बहुत सारे रूल्स भी फॉलो करना पड़ता है डिज़ाइनर्स को। करंट मार्केट एक ट्रेंड्स को देखते हुए फैशन डिज़ाइनर्स पोशाक को डिज़ाइनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, सीजन बेसिक भी मार्केट में डिज़ाइन किया हुआ कपड़ा ट्रेंड्स में होता है, जैसे कि गर्मी की टाइम, गर्मी की मौसम में हल्का और लाइट कपड़े, सर्दी की मौसम में भारी और फुल ड्रेसेस। एक फैशन डिज़ाइनर का सैलरी डिपेंड करता है उसके क्रिएटिविटी और वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू। इस फील्ड में आपके काम और एक्सपीरियंस जितना होगा उतने ही आप जॉब एंड सैलरी में मंथली और ईयरली भी ग्रो कर सकोगे। यदि वर्ल्ड फैशन कंट्री में इंडिया हाई लेवल पर पोजीशन पर अभी तक ना गया हो, पर जिस तरह से फैशन इंडस्ट्री इंडिया में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आने वाले कुछ ही वर्षों में इंडिया एक बिगेस्ट फैशन कैपिटल बन जाएगा वर्ल्ड में। अब फैशन डिज़ाइनर करियर के बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाए। आप सोच ही रहे होंगे एक फैशन डिज़ाइनर सैलरी कितना हो सकता है इंडिया में। तो बता देता हूँ, 2010 से लेकर 2018 तक फैशन इंडस्ट्रियल एक रिपोर्ट के थ्रू जाना गया कि फैशन डिज़ाइनर मंथली 21,000 तक कमाता है। पर ये 2010 से लेकर 2018 के आधार पर बोला गया। तो आप सोच ही सकते हो 2018 तक इंडिया में इन 8 सालों में फैशन इंडस्ट्रियल जॉब इंडिया में 40% ग्रो हुआ है और फैशन डिज़ाइनर मैनेजर पोजीशन 17% हाईली हुआ है। अब इस टाइम 2019 के बाद इंडिया में फैशन इतना हाईली ग्रो करना शुरू किया कि आज के टाइम इंडिया ग्लोबली टेक्सटाइल और क्लोथिंग इंडस्ट्री में $108 बिलियन हो चुका और इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ 15 मिलियन से भी ज़्यादा काम करते हैं। एंड ग्लोबली 5th लार्जेस्ट टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्टर की पोजीशन भी इंडिया के पास है। गारमेंट एक्सपोर्टर में भी इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट पोजीशन पर है। अब जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, इंडिया में एक फ़ैशन डिज़ाइनर का सैलरी पोजीशन क्या है। इंडिया में एक फ़ैशन डिज़ाइनर का सैलरी बहुत सारे विषय के ऊपर निर्भर करता है। एग्जाम्पल, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में फ़ैशन इंडस्ट्रियल और कल्चरल कम्युनिटी की वजह से दूसरे सिटी के मुकाबले जॉब एंड सैलरी काफ़ी वेल एंड हाई है। और डिज़ाइनर मंथली सैलरी कितना होगा वो डिपेंड करता है कंपनी एंड इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ के थ्रू और उनके मार्केट वैल्यू के थ्रू। पर एक एवरेज सैलरी एज पर पोजीशन बोला जाए, एक डिज़ाइनर असिस्टेंट स्टार्टिंग में थोड़ा लो होता है, पर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा सभी फील्ड में आप ग्रो कर सकोगे फैशन में। सो एक डिज़ाइनर असिस्टेंट का सैलरी होता है मंथली 15,000 से 25,000 तक। एक जूनियर डिज़ाइनर का सैलरी कितना हो सकता है? दिस इज़ ए फैशन डिज़ाइनर पोजीशन कम्स इन द मिडिल लेवल। इनका मंथली सैलरी पैकेज 25,000 से 40,000 तक होता है। क्रिएटिव डायरेक्टर द हाईएस्ट पोजीशन इन दिस फील्ड। इनका सैलरी पैकेज ऑल्सो वेरी वेल, मंथली 50,000 से 1 लाख तक होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिएटिव डायरेक्टर का काम के बारे में मैंने बताया था अगले वीडियो में, तो आप देख सकते हो उस वीडियो जाकर, आप चैनल विजिट करो मेरा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। सो एक क्रिएटिव डायरेक्टर का सैलरी बताया था कि 50,000 से 1 लाख तक होता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा क्रिएटिव डायरेक्टर के फील्ड में, आप 1 लाख से ऊपर भी कमा सकते हो मंथली। अब सारे डिस्कशन के बाद फैशन डिज़ाइनर का एवरेज सैलरी बता देता हूँ। एक लो, एवरेज और हाई सैलरी के बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि लो सैलरी फैशन डिज़ाइनिंग का स्टार्टिंग में 8,000 तक हो सकता है और एवरेज सैलरी 43,000 तक और हाई सैलरी 60,000 से 1 लाख तक होता है। मतलब सबसे लो 8,000 और एवरेज में 43,000 और हाई में 65 से 1 लाख तक। Well, among fashion designer, junior fashion designer tend to have the lowest salaries.
while more experienced workers like senior fashion designers enjoy the highest salaries. अब इन सारे करियर ग्राफ को देखने के बाद जान लेते हैं इंडिया में जो फेमस एंड बिगेस्ट फैशन हाउसेस है, कंपनी से। पहला है फ्यूचर इंटरशिप्स लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र, जेनेसिस कलर्स लिमिटेड RIL गुड़गांव गुरुग्राम हरियाणा, जेनेसिस लग्जरी फैशन प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव गुरुग्राम हरियाणा, हाउसेस ऑफ अनीता डोगरे लिमिटेड नवी मुंबई महाराष्ट्र, कार्ले इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटका, किमाया फैशन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र, मनीष मल्होत्रा डिज़ाइनिंग स्टूडियो मुंबई महाराष्ट्र, NSL फैशन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र, रिटेड एंड स्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गोवा, रितिका प्राइवेट लिमिटेड, रितिका का मतलब है रितु कुमार जो इंडिया का बिगेस्ट फैशन डिज़ाइनर्स में एक है। सो रितिका प्राइवेट लिमिटेड गुरुगांव गुरुग्राम हरियाणा, रितु बेरी डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली दिल्ली, रोहित बाल डिज़ाइंस प्राइवेट लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश, सब्यसाची कल्चरल कलकत्ता वेस्ट बंगाल, वीरेंद्र टेक्सटाइल गुरुग्राम हरियाणा, विशाल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड सूरत गुजरात और एक्सेट्रा। और बहुत सारे फैशन डिज़ाइनिंग कंपनी से जहाँ से फ्रेशर और फैशन डिज़ाइनर स्टूडेंट्स अपने करियर को ग्राफ कर सकते हैं। सो अब बताता हूँ फैशन डिज़ाइनर जॉब बाय लोकेशन इंडिया में। सो सबसे पहले है बेंगलुरु जिसका 28.1% फैशन डिज़ाइनिंग जॉब है। दूसरा है नोएडा 5.9% फैशन डिज़ाइनिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटी है। थर्ड गुड़गांव 7.2% फैशन डिज़ाइनिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। दिल्ली 8.5% फैशन डिज़ाइनिंग जॉब एरिया एंड लोकेशंस। जयपुर 9.2% फैशन डिज़ाइनिंग जॉब लोकेशंस बाय एरिया। मुंबई 16.3% फैशन डिज़ाइनिंग जॉब बाय लोकेशन एंड मोर 24.8% फैशन डिज़ाइनिंग जॉब्स बाय लोकेशन। सो ये पूरा इंडिया का ग्राफ्स है। सो आप सोच ही सकते हो बेंगलोर में काफ़ी ज़्यादा फैशन डिज़ाइनिंग जॉब अपॉर्चुनिटी है बिकॉज बेंगलोर ऑल्सो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सो एक IT हब भी है इंडिया का। तो अब हम लोग तो बताते हैं कि फ़ैशन डिज़ाइनर होता है, पर फैशन डिज़ाइनर एक नहीं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फ़ैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, ज्वेलरी डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर और ग्राफिक डिज़ाइनर एक्सेट्रा। सो हर एक फ़ैशन डिज़ाइनर का जॉब का जो सैलरी है वो कितना हो सकता है, लाइक जूनियर, सीनियर और हाईली पोजीशंस। सो सबसे पहले जो फ़ैशन डिज़ाइनर है उनका जॉब मंथली अगर वो जूनियर है 1 लाख से 3 लाख तक कमा सकते हैं और सीनियर लोग 1 से 6 लाख तक। और जो इंटीरियर डिज़ाइनर है उसमें 1 लाख से 6 लाख तक कमाते हैं और 1 लाख से 3 लाख तक जूनियर कमाते हैं। और प्रोडक्ट डिज़ाइनर भी 2 लाख से 6 लाख तक, ज्वेलरी डिज़ाइनर 1 लाख से 6 लाख तक और जूनियर डिज़ाइनर 1 लाख से 4 लाख तक, वेब डिज़ाइनर 1 लाख से 4 लाख तक और ग्राफिक डिज़ाइनर 1 लाख से 3 लाख तक कमाते हैं और सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर 1 लाख से 6 लाख तक कमाते हैं। सो मैंने इस पूरा ग्राफ को बताया पर ईयर फैशन डिज़ाइनर रिलेटेड सैलरीज, एक ईयर बेसिक मैंने बताया, मंथली नहीं। थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग द फुल वीडियो। आज के वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ। सो अगर किसी भी पॉइंट आपको समझ नहीं आए हो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हो फैशन डिज़ाइनिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चन के बारे में मेरी इंस्टाग्राम ID पर मुझे नॉक कर सकते हो और अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम ID, फेसबुक ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और एक बात, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो इंटरेस्टेड इन फैशन डिज़ाइनिंग। और तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।